अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो चार खबरें शेयर करता चलूं। एक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक है। दूसरी खबर है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस में फर्द जुर्म आयद होने से मुतल्लिक। और तीसरी खबर भी बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ है। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस की खबर है। फिर एक खबर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से है। धरना कमीशन ने आज फैज़ हमीद का बयान कलमबंद किया है। इस तरह तीन चार खबरें हैं, शेयर करूंगा। पहली खबर में आपको शेयर करता चलूं कि अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी एक खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेब का जो सज़ा याफ्ता शख्स होता है उसकी नेब यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने अब 10 साल में से सज़ा 5 साल कर दी थी। वो आज सज़ा बहाल कर दी है 10 साल। नेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया हुआ था और नेब ने अपील दायर की थी, जिस पर आज अदालत ने स्टे दे दिया है और 10 साल की सज़ा जो है बरकरार रखी है, बहाल कर दी है कि नेब से जो शख्स सज़ा याफ्ता बनेगा उसकी सज़ा 10 साल होगी। उसकी मुद्दत जो है, ये मुद्दत का केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन वो आर्टिकल 62 और 63 से मुतल्लिक है कि मुद्दत कितनी होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए या ताहयात होनी चाहिए। आज भी केस चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है, लेकिन ये केस अलग है। तो ये इसमें यह हुआ है कि जी अदालत आलिया जो है उसमें नेब के सज़ा याफ्ता की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ नेब ने अपील दायर की थी, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने समाअत की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि 62(1)H में नाअहली के हवाले से क्या लिखा हुआ है। सीनियर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नेब मोहम्मद राफे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि जी फाइक अली जमाली की सज़ा सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही है। नेब कानून के मुताबिक नाअहली 10 साल रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए नेब के सज़ा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने यह हुक्म इम्तना जारी कर दिया है और अब यह है कि सिंगल बेंच की नाअहली की मुद्दत जो है 5 साल करने का फैसला यानी अब वापस हो गया है। अब 10 साल सज़ा रहेगी। दूसरी खबर गैर शरई निकाह से मुतल्लिक है। इमरान खान और बुशरा बीबी की डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज इस्लामाबाद जो हैं कुदरतुल्लाह सिविल जज, इन्होंने तहरीरी फ़ैसला जारी किया है गुज़श्ता समाअत का और इसमें कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर गैर शरई निकाह केस में जो फ़र्द जुर्म आयद होगी वो 10 जनवरी को होगी। एक और केस भी है तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें भी फ़र्द जुर्म आयद होनी है। एक फ़र्द जुर्म गुज़श्ता रोज़ आयद हो चुकी है इमरान खान और इन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन में, तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और फवाद चौधरी पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। एक ये दूसरी फ़र्द जुर्म है, फिर तीसरे केस में फ़र्द जुर्म भी है। तो ये अभी 2 लगी नहीं है, लेकिन ये 10 जनवरी को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर करने का तहरीरी हुक्मनामा सिविल जज कुदरतुल्लाह ने जारी किया। अदालती हुक्मनामे में सुप्रीडेंट जेल को सहाफ़ियों के कमरे अदालत में मौजूदगी को यकीनी बनाने के अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया गया है और मुकदमे से मुतल्लिक तमाम दस्तावेज़ी कापियाँ बानी
पीटीआई और बुशरा बीबी को फराहम कर दी गई हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 10 जनवरी को आयद की जाएगी। अदालत ने कहा है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने पब्लिक और सहाफ़ियों के वाफर तादाद में अदालत तक रसाई देने की इस्तदा की है। अदालत ने कहा है कि जी सिक्योरिटी की सूरत-हाल देखकर और कमरे अदालत में लोगों के बैठने की गुंजाइश के मुताबिक सहाफ़ियों की तादाद का तयन करना जेल सुप्रीडेंट का अख्तियार होगा। ये अदालत ने उनको अख्तियार दे दिया है। तीसरी खबर है इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक के पेशावर हाई कोर्ट ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है और बल्ले का निशान वापस कर दिया है पीटीआई से, तो इसके खिलाफ पीटीआई यानी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीटीआई चली गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, यानी फैसला चैलेंज कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा जी, दरखास्त में कहा गया है कि जी पेशावर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म कल अदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। और दरखास्त में मौक़िफ़ ये दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरखास्त काबिल समात ही नहीं थी। ये मुतल्लिका फोरम इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक ही नहीं बनता। दीगर सियासी जमातों के बरक्स पीटीआई के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते वक्त शवाहिद को मद्देनज़र नहीं रखा। बगैर शवाहिद फैसला करके बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसले में हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है, लिहाजा इसको कल अदम करार दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है। एक खबर जनरल फैज़ के हवाले से है। साबिक DGISI इनको बुलाया था धरना, फैज़ाबाद धरना कमीशन ने। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को भी समन दे चुका है, उनको भी तलब किया है। और फैज़ हमीद आज जो ज़राए के हवाले से खबर आई है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने पेश हुए हैं और धरना कमीशन ने इनको सवालनामा दिया है और उन्होंने वो जवाबात दिए हैं। फिर इन्होंने अपने ऊपर इन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि जी मैंने मुज़ाकरात किए थे, जो हज़ार रुपया नहीं लिफाफे में दिया गया था, हज़ार 2,000 TLP के कारकुनों को, धरने के शुरका को, बावर्दी लोगों की जानिब से। तो उस वक़्त DGISI फैज़ अमीन थे। तो फैज़ अमीन साहब कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करने गया था हुकूमत की मुशावरत से और हुकूमत की हिदायत पर TLP वालों से मुज़ाकरात किए थे और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मैंने साजिश नहीं की, उसकी भी तरदीद कर दी है इन्होंने। ये कमीशन के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं डॉक्टर अख्तर अली शाह और इसमें साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी इसमें मौजूद हैं। अच्छा जी, एक और ख़बर है, अडियाला जेल में समाअत हुई है तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की। इसमें भी पीटीआई चेयरमैन, साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद आज नहीं हो सकी। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। अडियाला जेल में प्रोसिक्यूटर की जानिब से वक्त मांगा गया, जिस पर समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अब इमरान खान और बुशरा बीबी पर आइंदा समाअत जो 6 जनवरी को होगी, तो 6 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, उन्होंने इस पर बात की है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, मीडिया टॉक की है और उन्होंने तनकीद भी की है कि भाई मेरे इसरार, इन्होंने ये कहा है कि नया प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ को खड़ा कर दिया गया। वो नवाज शरीफ के वकील हैं, वो आज वारद हो गए। नए प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने 7 दिन का वक्त मांगा
मेरे इसरार और शदीद मुखालफत के बावजूद समात 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। हमने कहा कि जी नहीं रखते तो फिर खारिज कर दें। ग्राफ घड़ी की कीमत का तयन पहले से चले आने वाले अच्छा जी, अदालत से इस्तदा की कि क्यों सिर्फ इमरान खान बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर को काबू करने के लिए उनको पाबंद सलासिल किया गया है। अवामी मकबूलियत देख कर पीडीएम और अपोजिशन जमातें खाइफ हैं। बाकी वो मीडिया टाक है, लेकिन वकील लतीफ़ खोसा थे। तो आज इनकी समाअत मुलतवी हुई है 6 जनवरी तक। 6 जनवरी को भी होगा फ़र्द जुर्म आयद एक केस में, दूसरे केस में फिर 10 जनवरी को फ़र्द जुर्म आयद होगी और तीसरे केस में कल फ़र्द जुर्म इमरान खान और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ आयद हो चुकी है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।